दूसरी मेरिट तीसरी मेरिट रनिंग के लिए लगाते रहे, क्योंकि उनकी वैकेंसी पूरी करनी थी। तो यहां तक तो दूसरी मेरिट लग सकती थी, लेकिन अगर मेडिकल के लिए इतने बच्चों को ही पास करेंगे तो आपके मन में एक सवाल जरूर उठेगा, और उठना लाजमी भी है, कि अगर भाई इतने ही बच्चे पास करोगे तो अगर जो मेडिकल में फेल होंगे तो फिर क्या होगा? मेडिकल में अगर बच्चे फेल होंगे तो फिर तो वैकेंसीज खाली रह जाएंगी। जी हाँ, 49,568, क्योंकि उस का जो इनका नियम बताते हैं उस सेम नियम पे ही चलते हैं। तो वहां का मुझे याद है कि 44,000 बच्चों को ही मेडिकल पास कर पाए थे पूरी तरह से। बाकी जो बच्चा था वो चाहे किसी भी माध्यम से आउट हुआ हो, आउट हो गए थे। ये अप्रोक्स बता रहा हूं ये आंकड़े, क्योंकि एग्जैक्ट मेरे को भी याद नहीं है। तो ये करीब 5-6 हजार वैकेंसीज खाली गई थी। तो उस हिसाब से तो यहां भी खाली चली जाएंगी, यानी कायदा तो ये है, वरना इन बच्चों में से वेटिंग लिस्ट लगनी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। इसके लिए ये बच्चे कोर्ट भी गए, और कोर्ट में भी वो मामला लंबित ही रहा बहुत समय तक। उसका फाइनली क्या हुआ मुझे भी नहीं पता अभी। ठीक है, तो भाई इस पे खूब भर्ती बोर्ड से भी इन्होंने लड़ाई की, वहां भी रिक्वेस्ट खूब दायर की, खूब याचिका दायर किया। ऐसे लेखपाल में भी आप देख रहे हो कि 8,000 के आसपास वैकेंसी थी, 6100 ही बच्चे पास हुए फाइनली, और 1900 बच्चों को अयोग्य, मतलब इतने। फिर कह देते हैं ना, ये योगी जी का एक बयान बड़ा वायरल रहता है इस मामले में, कि हमें योग्य अभ्यर्थी ही नहीं मिले। तो आपने अयोग्य पहले ही कर दिया उनको, योग्य मिलेंगे कहां से? वो कहेंगे इस इतने में से इतने का ही मेडिकल कराओगे तो योग्य मिले भी कैसे जाएंगे? कुछ तो बाहर होंगे ना मेडिकल में। तो इनका फिर वो चीजें चलती हैं। समझ में आ रही है ना बात? ठीक है, तो अभी बच्चों मैं नहीं चाहता कि जो बच्चे ये कट ऑफ लगे, और इस में से मेडिकल में मेरे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा, मैं नहीं चाहता कोई भी बच्चा मेडिकल में फेल हो, क्योंकि अगर मेडिकल में फेल हुआ और वो वेकेंट सीट हुई, वो किसी के काम की नहीं है। वहां मेरे को दर्द होगा। यहां चलो आज फिजिकल में बच्चा फेल हो रहा है तो वो किसी और को मिल जाएगी सीट, वो अच्छी बात है, वो खाली नहीं जाएगी। रनिंग में फेल होने का उतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई बच्चा मेडिकल में फेल हुआ तो सीट यूपी पुलिस को जाएगी, रिजर्व हो जाएगी, और पता नहीं फिर आगे कब वैकेंसी निकलेंगे, उसमें वो ऐड होके आएगी भी या नहीं, नहीं पता। बैकलॉग की कभी जिक्र नहीं करते हैं ये लोग। ठीक है, तो यहां दर्द होगा कि भाई 60 में से आप मान लीजिए 54,000 बच्चों को ही नौकरी मिली, 6,000 पोस्ट कहां गई, कुछ किसी को कुछ नहीं पता चलता। तो एक भी बच्चा अगर मेडिकल में रहा तो ये दुख की बात होगी, क्योंकि वो पोस्ट वेस्ट जा रही है, वो पोस्ट पूरी तरह से वेस्ट जाएगी। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं बच्चों? देखिए बच्चों, मैं ये सलाह तो आपको नहीं दूंगा कि आप इसमें जुगाड़ करना, दलाल ढूंढना, ये करना वो करना, वो सब आपका काम है, वो आपके आपके डिसीजन पे रहता है। पर मैं आपको इतना सलाह दूंगा कि आप जब फिजिकल होता है तो आप फिजिकल की तैयारी करते हैं, जब आपका एग्जाम होता है एग्जाम की तैयारी करते हैं, जब आपका मेडिकल होता है तो आपको मेडिकल की भी तैयारी करनी चाहिए। सर इसकी क्या तैयारी होती है? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो सिर्फ तब पता चलता है कि मेरे अंदर ये कमी है जब वो मेडिकल कराने गया है, और जबकि वो कमी मात्र 10 दिन के अंदर उसकी दूर हो सकती थी। तो फिर इसके लिए क्या किया जाए? बच्चों ऐसा होता है कि जब मेडिकल होगा ना आपका, तो आपको वहां पर रीमेडिकल दे दिया जाएगा कि आपके अंदर कोई कमी है, कि और जो जबकि छोटा सा ऑपरेशन होता है वो सही हो जाती, पर आपको 2 दिन बाद दे दिया जाएगा रीमेडिकल की डेट, या तो फिट होकर के आओ या फिट होकर के दिखाओ। तो यहां मैं हकीकत बता रहा हूं, भाई यहां पर लोग पैसे वाले दलाल ढूंढते हैं कि कोई मुझसे पैसे ले ले और मेरे को पास कर दे, क्योंकि ये पता है बच्चों को, और मेरी ये बात भर्ती बोर्ड तक पहुंचे तो पहुंचे, जरूर पहुंचनी चाहिए, कि अगर आप उतने ही बच्चे लोगे और अगर कोई बच्चा मेडिकल में रह गया तो उसको यह पता है कि ये मेरी सीट गई, और अगर मैं पैसे देकर के मेडिकल पास करा लूंगा तो मेरी नौकरी पक्की है। लेकिन अगर ये 70,000 बच्चे होते तो उसको ये रहता कि पता नहीं अभी मेरा फाइनल में आएगा या नहीं आएगा, इसलिए वो इतनी कोशिश नहीं करता पैसे देने की, दलालों को इतना दलालों को नहीं ढूंढता, क्योंकि उसको ये श्योर है कि अगर मैं मेडिकल पास कर गया, क्योंकि उतने ही बच्चे लिए मैं मेडिकल पास कर गया, तो मेरा नंबर 100% है,
ठीक है, तो इसलिए वो उन चक्करों में पड़ता है। तो भर्ती बोर्ड को एक चाहिए कि वो थोड़े से ज्यादा बच्चे पास कर ले, इससे दलालों के चक्करों से बच जाएंगे बच्चे। ठीक है, पर इसमें मैं तो सिर्फ एक बात कह सकता हूं, अपने अनुभव से बातें कह रहा हूं। अगर ये बातें वहां तक पहुंचे तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो इस पे कुछ संज्ञान ले पाए तो। ठीक है, मेडिकल के लिए बच्चों एक तैयारी आपको रखनी चाहिए, और वो तैयारी का मैं आपको टिप्स दे देता हूं कि देखिए आप प्री मेडिकल करवा लीजिए। प्री मेडिकल आप कहाँ करवाएं? आप अपने आसपास के हॉस्पिटल में, कि भाई यूपी पुलिस में क्या क्या मेडिकल की कंडीशंस होती हैं। हो सकता है आपके हॉस्पिटल को पता हो सकता है ना पता हो कि यूपी पुलिस में क्या क्या चेक किया जाता है। तो फिर ऐसे मेडिकल सेंटर्स आप ढूंढ लीजिए। मेरी नॉलेज में 2 है, मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूं, पर इसमें ये मेरे पे इल्जाम मत लगाइएगा कि मैंने इनका प्रचार किया तो या मैं इनसे कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट ले लिया होगा। ये फाइनेंशियल बेनिफिट मेरे लिए उतने मायने नहीं रखेंगे कभी भी, क्योंकि अगर मुझे मान लीजिए 50,000, 10,000, 20,000, 40,000, 1 लाख रुपए की बात करूं तो मेरे लिए वो बहुत मायने नहीं रखता, आपको इतना पता ही है। ठीक है, तो जो बच्चे मेरे पास फिजिकल करने आए जो उन्होंने व्यवस्था देखी तो उससे वाकिफ हो गए होंगे। तो बच्चों मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं इसलिए कि आप जगह जगह भटको और कोई आपसे फालतू के पैसे ना वसूले। देखिए मेरी नॉलेज में 2 हैं, अभी हो सकता है और भी हो आपकी नॉलेज में, मुझे नहीं पता, पर ये दोनों लोग मुझसे मिले हुए हैं, मतलब इनसे मेरी मुलाकात दोनों से हो चुकी है। दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक डॉक्टर SS चाहर प्री मेडिकल टेस्ट सेंटर, ये आगरा में है। ये गायत्री प्री मेडिकल सेंटर सीकर में है। दोनों को सर्च करोगे, दोनों के रिव्यूज बहुत बढ़िया है। SSGD के बच्चे जो भी, मतलब इनको ये भी पता है कि दिल्ली पुलिस में क्या क्या चाहिए, यूपी पुलिस में मेडिकल में क्या क्या चेक होता है, CPO में मेडिकल में क्या क्या चेक होता है, और ये उन्हीं बच्चों का प्री मेडिकल कर रहे होते हैं। ठीक है, इन्हें आप सर्च ये नाम डालोगे तो गूगल मैप पे इनकी लोकेशन वगैरह सब मिल जाएगी। तो आप ये जाइए, और जो मुझे पता है, जितना मुझे पता है कि ये 500 रुपए में SS चाहर वाले तो, और यूपी के बच्चे हो आप तो आगरा आपके लिए बेस्ट सुटेबल होगा, पर कुछ राजस्थान के बच्चे भी हैं यूपी पुलिस में हैं, कुछ हरियाणा के बच्चे, तो उनके लिए ये सुटेबल रहेगा, है ना। आगरा है तो भाई 500 रुपए में मेरे ख्याल से करते हैं, आप फोन पे और बात कर लीजिएगा। तो ये फीस उनकी रहती है प्री मेडिकल के लिए। फिर ये आपको ये बता देते हैं कि आपके अंदर ये कमी है, और इसके लिए आपको मान लीजिए कान में कोई दिक्कत है तो कान में ये चीज ठीक हो जाएगी, पर्दे पे आपके ये दिक्कत है तो आपको 10 दिन ऑपरेशन का समय लगेगा, 10 दिन में आप पूरी तरह से फिट हो जाओगे। जैसे एक वेरिकोज वेंस होती है कि नसें उठी हुई, आपको पता ही नहीं है कि वो आपके अंदर कमी है, तो वो यहां पता लग जाएगी आपकी। एक होता है बच्चों, जैसे आप यहां पे ऐसे हाथ करते हैं ना तो आपका हाथ टेढ़ा होता है, आपको कोई परेशानी नहीं हुई आज तक, पर वहां पता लगता है कि इसका एक एंगल, निश्चित एंगल लिया जाता है, और आप उसकी वजह से फेल हो जाते हैं, और आपको पता चला यार ये तो बहुत गड़बड़। तो इसकी ये हो सकता है कुछ आपको एक्सरसाइज बता दे और वो हाथ सही हो जाए। ठीक है, तो ये चीजें ये फ्री में भी सजेस्ट करते हैं, मतलब ये 500 रुपए जो फीस ले रहे हैं वो इसी चीज की ले रहे हैं। मुझे लगता है ठीक है, इनकी फीस का मेरे को आइडिया नहीं है, वो आप कॉल कर लीजिएगा। पर मैंने इनसे ये भी रिक्वेस्ट किया कि आप, क्योंकि आगरा आना सभी बच्चों के लिए उतना फिजिबल नहीं है, तो क्या आप सेंटर्स जगह जगह लगा सकते हो यूपी में? यूपी में क्या आप हर डिस्ट्रिक्ट में? तो हर डिस्ट्रिक्ट में तो इनके लिए पॉसिबल नहीं कि 75 दिन अलग अलग दिन लगाएं और हर जगह सामान को लेकर के घूमें। मेडिकल सामान इतना आसान भी नहीं है घूमना। तो मैंने इनसे बात की है कि ये कम से कम 8-10 जगह लगा पाएं, 2-4-6 जगह लगा पाएं, ताकि बच्चों को आने में सहूलियत हो। तो उसके लिए मैंने बात की है, तो बातें चल रही हैं। अगर वो हो जाएंगी बातें तो मैं इन्हीं के साथ वो वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और जो राजस्थान और हरियाणा के बच्चे हैं उनके लिए बेस्ट है, अच्छा करते हैं, ये भी बहुत अच्छा मेडिकल करते हैं। दोनों बेस्ट मेरी नज़र में है, दोनों बच्चों को पास होने के लिए अच्छे टिप्स देते हैं। ठीक है, और मैं आपको गलत सलाह तो कभी नहीं दूंगा। ठीक है बच्चों, बाकी आप कैसे हैं, आपका फीडबैक क्या, वो इन्हीं को बताना, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। थैंक यू बच्चों, नमस्कार।